बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू हाया टिप्स ज़ोन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैंने DIY की वीडियोस बनाना क्यों छोड़ दी हैं। इसके अलावा जो डेली रूटीन होती है थोड़ी बहुत वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आपने वीडियोस बनाना क्यों छोड़ दी हैं, तो सोचा रिप्लाई कर देती हूँ मैं उनको भी। काफ़ी दिनों से मैं चाह रही थी कि आप लोगों से बात कर लूँ ना। तो आज मैंने कढ़ी बनाई थी खाने में, और इस तरीके से अगर मिर्च वगैरह इसके अंदर ऐड कर दें ना, मतलब चाट मसाला डालकर इस तरीके से कोट करके बेसन में डालें तो बड़ी टेस्टी लगती है। और जब कढ़ी रेडी हो जाए ना, ऊपर से चाट मसाला लाजमी डाला करें। इससे कढ़ी का जो टेस्ट होता है ना वो बड़ा ही इन्हेंस होता है। अगर आपके घर में कोई पसंद नहीं करता तो आप अपनी प्लेट में डाल कर देखें और यकीन कीजिए बहुत मज़ा आएगा ना। तो कढ़ी में चाट मसाला ज़रूर ऐड किया करें, बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है। तो मैं अपने लिए मिर्च 4-5 ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ। मुझे पसंद है, बच्चे ज़ाहिर है वो नहीं खाते, कोई भी हस्बैंड वगैरह कोई भी नहीं खाते। तो यहाँ पर हमारी बड़ी ही टेस्टी सी कढ़ी बनी थी। और ये कढ़ी मैं कच्ची कढ़ी बनाती हूँ, अगर रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बता दूँगी। यहाँ पर मैं चेयर का DIY कर रही थी, और इस तरीके से ये सारी चेयर जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, मेटल की थी। तो इसके ऊपर कवर वगैरह होता है वो हट चुका था, वो जो सीट लगी हुई होती है फोम की। तो फिर जब घर में काम हो रहा था तो ये भी लगे हाथों ये भी करवा लिया था मैंने। और यहाँ पर चादर वगैरह को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि पेंट हो रहा था तो यही कारपेट जो है ना, हर जगह इसके ऊपर चादर ये ख़राब सी थी, इसी के ऊपर डाली हुई थी ताकि नीचे फ्लोर पर कारपेट मतलब के पेंट ना गिरे और इसी के ऊपर आया। और बस यही उठाकर हम चादर फेंक देंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हो गई थी। जो गिर रहा था इसी के ऊपर गंद गिर रहा था, और बाकी सारी चीज़ें ना, हमारा फ्लोर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तो अपने टॉपिक की तरफ, तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने ये बलून बना रही थी। ये कौन से बलून है? ये वही बलून है जो हम बलून लैंप बनाते हैं ना, इसे बलून लैंप कहते हैं। तो वो बनाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी की थी। अच्छा, जो मैं DIY बनाती हूँ उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट होती है। ये देख रहे हैं आप कितनी सारी, एक तो चीज़ें भी लानी पड़ती हैं, फिर ऊपर से टाइम भी निकालना पड़ता है। और अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते। हाँ, वैसे मैं कर दिया करती थी, मैं ये कहकर आप लोगों से शेयर करती थी कि देखें हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती है, कभी कभी मिसहैप हो जाता है, आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और इस टाइम मेरे साथ यही हुआ था, आप देखिएगा वीडियो में। अच्छा, बलून बने, बहुत अच्छे भी बने इसमें और बहुत ख़राब से भी बने। तो फ़र्स्ट टाइम में अगर आप कोई भी चीज़ अटैम्प्ट करना चाहते हैं ना कि आप बहुत ही अच्छा से DIY बना लें, तो हर मर्तबा ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट बनाएं। कभी कभी इस तरीके से चीज़ें ख़राब भी हो ही जाती है ना। और ये बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखने में कितना आसान लगता है ना कि ये हम बस फटाफट से बना लेंगे, 2 मिनट की वीडियो या 2 सेकंड की वीडियो भी देख लेते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की वीडियोस हैं, बट ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत आसान नहीं है। इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और हर मर्तबा रिज़ल्ट इसका डिफरेंट आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 से 3 मर्तबा बना लिया तो आप एक्सपर्ट हो गए, नहीं, हर मर्तबा इसका चेंज ही रिज़ल्ट आता है, क्योंकि कभी कोई मिस्टेक होती है, कभी कोई मिस्टेक होती है। अगर दिन में आप 3 बनाएंगे ना तो 2 के रिज़ल्ट अच्छे आ जाएंगे, 1 ऐसे ही ख़राब होगा, फिर 1 का रिज़ल्ट कभी अच्छा आ जाएगा, 2 ख़राब हो जाएंगे। कुछ इस तरह से इसका मतलब सीन चलता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने जूट रोप ली है ना, ये इसके लिए इतनी सूटेबल नहीं है। आप लोगों को अगर बनाना है तो या आप वो ऊन होता है ना, ऊन से बनाए, यार्न जो होता है ना उससे, तो उससे बहुत ही अच्छा सा ये बनेगा लैंप। तो मेरे पास, मुझे पता नहीं था, मैं जूट रोप से बना रही थी यहाँ पर। तो जूट रोप से भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, बट इससे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप ऊन से बनाएंगे वो सॉफ्ट होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी से बन जाता है। ग्लू भर भर के लगानी है और सिर्फ डोरियों पे लगानी है, बलून के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगानी। और सम टाइम ऐसा होता है कि ये खुद ही बलून है ना, अंदर से खुद ही फट जाता है, क्योंकि बलून आपने देखा होगा कि पहले दिन बिल्कुल फ्रेश होता है, दूसरे दिन बिल्कुल सॉफ्ट सा होकर फटने लगता है, मतलब कि कम होता है, श्रिंक होता है। मेरे कहने का मतलब ये, जब श्रिंक होता है ना तो
ये अगर मतलब कि ग्लू बिल्कुल अच्छी नहीं होती, मतलब कि सूखी नहीं होती, ड्राई नहीं होती, तो इस तरीके से ये देखें फट जाता है। मैंने कितना प्यारा ग्लिटरी सा बनाया है। ये वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर रियल में बहुत ही अच्छा मैंने बनाया था। उसके बावजूद देखें ये कितना मतलब कि श्रिंक हो गया, क्योंकि ग्लू इसकी ड्राई हुई नहीं थी और बलून से ना टाइम से पहले मतलब कि खुद ही फट गया था। तो इस तरीके से हुआ। और बाकी आप देखेंगे कि बाकी मेरे पास अच्छे बने हुए हैं, जिस पर मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी, इतनी एफ़र्ट नहीं की थी, तो वो बिल्कुल ठीक बने। यहाँ पर ये देख रहे हैं ग्रीन वाला और वाइट वाला, तो ये बड़े ही अच्छे बनाने थे। मुझे 3 बनाने थे और 3 को फिर मैं इस तरीके से लैंप बनाकर इस तरीके से मतलब मैं कैंडल्स वगैरह भी लेकर आई थी, जो आर्टिफिशियल कैंडल्स होती हैं वो लेकर आई थी, इसके अंदर लगानी थी मुझे। बट मेरा फिर दिल टूट गया, क्योंकि मैंने काफ़ी मरतबा ये बनाए। अच्छा 3 आपके सामने बनाए, 3 मैंने ऐसे ही बनाए थे ऑफ कैमरा, तब भी मतलब कि 3 मेरे कंप्लीट हो ही नहीं पाए। तो फिर मेरा दिल टूट गया था, फिर मैंने आगे ये कंटिन्यू नहीं किया। जो बने थे वो ऐसे ही रखे फिर बच्चों ने उन्हें तोड़ दिया। तो इस तरीके से मेरा DIY ये रह गया। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहने का एफ़र्ट होती है इसके पीछे। अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, और सारे काम छोड़ कर ये आप लोग DIY या टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बनाते हैं और फिर उस पर व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और घर में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अगर आप हाउस वाइफ है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरीके से। तो रूटीन में अगर व्लॉग्स वगैरह बनाएं तो वो साथ साथ चलते रहते हैं, उसके लिए स्पेशली आप लोगों को टाइम निकालना नहीं पड़ता। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। और मैं चैनल को छोड़ भी नहीं सकती थी, मेरी 2 साल की मेहनत थी इसके ऊपर, तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने चैनल को छोड़ दूँ। कि ये बात वही समझ सकते हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे होते हैं ना, क्रिएटर, के एक सब्सक्राइबर को जोड़ने में कितने एफ़र्ट लगती है, कितना टाइम लगता है। तो इसीलिए फिर मुझसे ये नहीं हो पाया। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी दिनों से, तो फिर मैंने इतनी और ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं की। थोड़े टाइम के लिए इसको मतलब कि छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा कि अब कंटिन्यू करती हूँ, अब ठीक ठाक है सब कुछ, और इतनी ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करूँगी कि मैं DIY बनाने बैठ जाऊँ। DIY मेरा शौक़ है, मैं इंशाल्लाह वो जब मेरा दिल चाहेगा, कोई DIY अच्छा लगेगा, मैं जैसे कि मैं ऑफ़ कैमरा भी बनाती ही रहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं कैमरा के सामने ही बनाऊँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं ऑफ़ कैमरा भी बनाती रहती हूँ। तो ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। और इसके अलावा जो डेली मतलब कि जब वीडियोस बनाती थी तो DIY की ही बनाती थी, तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगी। अगर कोई DIY के लिए आ रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। और मेरी वीडियोस बहुत सारी हैं DIY की, तो पहले आप वो लोग देख लें अगर शौक़ रखते हैं। और आप लोगों ने मुझे व्लॉगिंग की तरफ मतलब कि जब मैं आई हूँ, तो आप लोगों ने इस पे भी मुझे सपोर्ट करना, इंशाल्लाह आपको खुशी होगी और बहुत ज़्यादा इस पे भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं फ़ालतू चीज़ें या फ़ालतू टॉपिक नहीं लेकर आती हूँ। आप लोगों को जैसे पता है, अगर जो मुझे शुरू से देख रहे हैं तो उन्हें इस बात का इल्म है कि मैं बेकार वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ना ही मुझे इस चीज़ का मेरे पास टाइम है फ़ुज़ूल। और इंशाल्लाह ना मैं आपका टाइम ज़ाया करूँगी, ना अपना टाइम ज़ाया करूँगी। और आपसे छोटी सी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करें मेरी वीडियोज़ को भी और दूसरों की वीडियोज़ को भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट से बनी हुई होती हैं और एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता। जहाँ हमें वीडियोज़ बनाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, आपका एक लाइक 1 सेकंड में भी हो जाता है। आपको इसका अजर ज़रूर मिलेगा अल्लाह की तरफ से। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।